नमस्ते दोस्तों। महाभारत के उस महान युद्ध के बारे में आप सब जानते हैं। इस युद्ध में कई वीरों ने अपने वचनों पर कायम रहते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। दोस्तों, आपने अब तक कई तकनीकी हथियारों के बारे में जाना होगा जो कुछ क्षण में ही एक बड़े से क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, महाभारत के युद्ध में इनसे भी घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था जिन्हें आज भी हमारे कई महान साइंटिस्ट बनाने में असफल रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि हम इन हथियारों को बनाने में कामयाब भी ना हो। महाभारत के युद्ध में ऐसे हथियार थे जो एक बार तीर चलाने के बाद दुश्मन को चित कर देते थे और वापस भी लौट आते थे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध पर आज भी कई लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन इस युद्ध के होने के ऐसे पुख्ता सबूत मिले जिससे यह साबित होता है कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि महाभारत युद्ध में इस्तेमाल किए गए उन खतरनाक हथियारों के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। सुदर्शन चक्र महाभारत के युद्ध में सबसे घातक हथियार था जो एक बार चलने के बाद विपक्षी योद्धा के प्राण ही ले लेता था। इसके बाद वापस छोड़े गए स्थान पर लौट आता था। महाभारत युद्ध में उपयोग में लिए गए इस हथियार को ब्रह्मांड का सबसे घातक हथियार भी माना जाता है, जो हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के हाथ की तर्जनी उंगली में स्थित होता है। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने खुद ही किया था और सुदर्शन चक्र को हासिल करने के लिए हजारों साल तक भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी। इस भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें भक्ति के बदले कुछ मांगने को कहा। तब उन्होंने शिव को कहा कि उन्हें एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो ब्रह्मांड के किसी भी राक्षस को मार सके। तब भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। एक अन्य शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला था। ब्रह्मास्त्र महाभारत काल में उपयोग में लिए जाने वाला वह हथियार है जिसे शास्त्रों और पुराणों में सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इस हथियार की रचना खुद भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र इस तरह का परमाणु हथियार था, इसे देवी हथियार का नाम भी दिया जाता था। इस हथियार की खास बात थी कि ये एक अचूक हथियार था जो एक बार चलने के बाद दुश्मन का विनाश ही करता था। जो भी योद्धा इस हथियार को चलाता था वो इसे वापस भी लाने की विधि जानते थे, लेकिन अश्वत्थामा जिन्हें इस शस्त्र को वापस लेने का तरीका नहीं पता था। इस वजह से महाभारत के युद्ध में इस शस्त्र ने चारों तरफ से विनाश कर दिया। ब्रह्मास्त्र महाभारत और रामायण काल के कुछ गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। इस शस्त्र के बारे में महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि जिस जगह इस शस्त्र को छोड़ा जाता है उस क्षेत्र में 12 साल तक कोई जीव जंतु पैदा नहीं होता। प्राचीन भारत में इस शस्त्र के उपयोग में लेने के प्रमाण मिलते हैं। रामायण काल में मेघनाद से लड़ने के लिए लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र को बाहर निकाला था, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि इसके चलने से संपूर्ण लंका नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, त्रिशूल जिसकी हिंदू धर्म में एक अलग मान्यता है। हिंदू धर्म में त्रिशूल एक आस्था का प्रतीक है जिसे भगवान शिव का माना जाता है। धर्म के सभी शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव हमेशा त्रिशूल को अपने साथ रखते हैं और इस हथियार का इस्तेमाल महाभारत और रामायण दोनों कालों में हुआ था। दोस्तों, इसी हथियार से एक बार भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग किया था। त्रिशूल देखने में भाले जैसा है, लेकिन दोनों ओर इसके 7 नुकीले चाकू जुड़े हुए हैं। जहाँ भी भगवान शिव का मंदिर होता है वहाँ त्रिशूल जरूर होता है। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों काफी शक्तिशाली थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण अर्जुन को मारने के लिए वज्र का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसमें सफल होने के लिए कर्ण ने एक चक्रव्यूह की रचना भी की जिसमें अर्जुन को फंसाकर मार सके, लेकिन कर्ण के उस चक्र में अर्जुन की बजाय उनका पुत्र अभिमन्यु फंस जाता है और इस चक्र में उनके प्राण चले जाते हैं। जब अभिमन्यु का पांडव अंतिम संस्कार कर रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि कौरव रात के समय पांडवों पर हमला कर उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत भीम से मिलते हैं
और उन्हें अपने बेटे घटोत्कच को बुलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि रात के समय राक्षसों की ताकत और अधिक हो जाती है। जब कौरव रात के समय पांडवों पर हमला करने के लिए आते हैं, तब घटोत्कच उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें पछाड़ देते हैं। और जब दुर्योधन को यह बात पता लगती है, तब वो घटोत्कच पर वज्र हथियार का इस्तेमाल करते हैं। नारायण अस्त्र भी भगवान विष्णु का एक अस्त्र था। यह अस्त्र भी ब्रह्मास्त्र की तरह काफी खतरनाक था और एक बार इसके चलने के बाद दुनिया का कोई दूसरा अस्त्र इसके सामने नहीं टिक पाता था और शत्रु के लिए इससे बचने का एक ही तरीका था, अपने हथियार छोड़कर उसके सामने नम्रता से प्रार्थना करे और इसके सामने अपना सिर झुका ले, तब इस शस्त्र से बचा जा सकता था। महाभारत काल में अश्वत्थामा ने भीम पर अत्यधिक क्रोधित होने के कारण उन्होंने भीम पर नारायण अस्त्र चला दिया था। नारायण अस्त्र काफी शक्तिशाली था। एक बार तर्कस से छूटने के बाद ये चारों ओर आग के गोले बरसाने शुरू कर देता था। इस वजह से अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए इस शस्त्र ने काफी सैनिकों को आग की लपटे में ले लिया था, साथ ही भीम की ओर बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों, भीम भी एक बलशाली योद्धा थे। उन्होंने भी हार नहीं मानी और इस शस्त्र को मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गए। जब ये सब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भीम इस शस्त्र का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तब कृष्ण ने तुरंत अर्जुन का रथ मोड़ भीम के पास गए और उनके सभी हथियार उनसे छीन लिए। और जब भीम बिना हथियार के थे, तब नारायण अस्त्र रुक गया। दोस्तों, नारायण अस्त्र की खास बात ये थी कि इसे केवल एक बार ही उपयोग में लिया जा सकता था। तो ये थे कुछ महाभारत के खतरनाक हथियार। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।